लक्ष्मीपदे ते प्रियुगं स्मरामि। आइए, बड़ा ही शुभ दिन आया है आज। श्री चड्ढा फैमिली के द्वार पर श्रीमान प्रतीक जी आए हैं, कृष्ण स्वरूप में, नारायण स्वरूप में। और आज का ये पावन मेला सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं, बल्कि दो कुलों का मिलन है, दो संस्कारों का मिलन है और दो परिवारों का मिलन है। We have stolen 2 chairs here. We have stolen 2 chairs here. This is meant for boys' side. श्रीमान रविंद्रनाथ जी के घर में प्रतीक जन्म लेते हैं नारायण स्वरूप में, और आज अपनी लक्ष्मी को लेने के लिए मुकेश जी के द्वार पर पधारते हैं, रश्मि जी के द्वार पर पधारते हैं अपनी प्यारी लक्ष्मी को लेने के लिए। तो आइए इस प्यारे से पाणी ग्रहण संस्कार में हम सब प्रवेश करते हैं। सर कॉफी हाँ, शक्कर डाल दिया ना? शक्कर सेपरेट है। हाँ सेपरेट है, सेपरेट थोड़ा डाल के दे दो उनको पहले। आज ये पाणी ग्रहण शुभ संस्कार होने को बोल रहा हमारी भारतीय परंपरा है, जब लाडला घर में होता है या लाडली घर में होती है तो पूर्ण रूप से संस्कारित करके फिर उनका विवाह किया जाता है। थैंक यू। अतः 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार है 15वां संस्कार। और इस पाणी ग्रहण संस्कार क्यों नाम दिया इसका, इसको ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं हाथ को, एक हाथ में दूसरे हाथ को सौंपना या ग्रहण करना, इसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। और आज आप अपने संस्कारों को प्रकट करने वाले हैं पूरे समाज के सामने, दोनों परिवार के सामने। आपके पूर्वज जो संस्कार आपको प्रदान किए हैं, उस संस्कार के आशीर्वाद से आपके घर में आरजू नाम की गुड़िया हो, है ना? और आपकी जैसे ही आरजू को आप देखते हैं, आपके दिल में भी एक आरजू उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है कि बिटिया को पाल पोष करके एक योग्य वर, सुयोग्य वर उनको आरजू की जिम्मेदारी सौंप दे। आज आप परिवार के साथ बैठ करके ये शुभ अति दिव्य कार्य करने जा रहे हैं। कौन सा कार्य? आज 2 மணி நேரம் அங்கே போகணும், कन्यादान करना। இங்கே 1 மணி நேரம் அங்கே போகணும்। कहते हैं दानों में दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है कन्यादान, और इस कन्यादान के माध्यम से आपके 25 पीढ़ियों के उद्धार होता है। एक कन्यादान करने से 25 पीढ़ियों का उद्धार होता है। वो मैं बाद में बताऊंगा कौन सी होती है। अब देर ना करके इस समय को अच्छे कार्य में संलग्न होकर के, अच्छे भाव के साथ, श्रद्धा से युक्त होकर के मुकेश जी अपनी धर्मपत्नी के साथ ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इस मंडप में हमारे देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, इन सब का ध्यान करके इनका आह्वान करेंगे। तत्पश्चात हम विवाह विधान में प्रवेश करेंगे। प्रतीक जी, शुभ स्वागत आपका इस लग्न मंडप में।
I think साथ में आपके I'll buy मम्मी one पापा भी यहाँ holding विराजित है, उनका भी इस सेंटर में लग्न बोलता हूँ मंडप रेडीमेड में मिलता है ना ढेर फ्रीज वाला, सारी वो सामने ले शुभ जाऊंगा। बधाई के साथ Nobody will give you a chair. शुभ स्वागत करते हैं। You don't share anything. You can sit down here. Come, please sit down. मुकेश जी तो You please sit यहाँ down here. अपनी लाडली का हाथ सुयोग्य वर को देने वाले हैं और आप उनके इच्छा अनुसार, उनके आरजू के अनुसार आरजू के लिए सुयोग्य लगे हैं। एक सिंपल के रूप में प्रतीक यहाँ पे आकर के विराजित है। और प्रतीक जी, एक चीज का ध्यान रखना कि अभी तक आरजू आपकी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जयमाला हुई। आज के पहले यदि आरजू से आप मिलन किए हैं या बातचीत किए हैं तो वो सब अनऑफिशियल था, है ना? मगर जब मुकेश जी अपने हाथ से आरजू का हाथ आपके हाथ में सौंप देंगे, उसके बाद में ऑफिशियली आपका पूरा अधिकार रहेगा आरजू के ऊपर, है ना? तो कुछ इंतजार और करना पड़ेगा आपको। कितने दिन से इंतजार कर रहे हो? छोटी सी बात है, पूछ रहा हूँ, कितने दिन से इंतजार कर रहे हो आरजू का? 30 साल से। 7 साल, बड़ा लंबा इंतजार। मेरे विचार से 7 महीने में लोग टूट जाते हैं, आप 7 साल इंतजार किए सिर्फ एक आरजू का। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आरजू लिए बैठे थे कि आरजू कब आएगी और मेरे साथ अपने घर जाएगी। तो चलो अब देर नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंतजार किए हैं। अब देर नहीं करके शीघ्र आप दोनों का मिलन हम यहाँ देवी देवताओं के सामने, दोनों परिवार के सामने करेंगे। और दोनों परिवार, उपाध्याय परिवार के समस्त परिवार जन, स्नेही जन का यहाँ पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे सा आशीर्वाद आप प्रतीक और आरजू को प्रदान करें। और साथ में चड्डा परिवार के जितने भी यहाँ स्नेही जन, परिवार जन बैठे हैं, आप भी यहाँ जहाँ भी जगह मिल जाए और बैठ करके सिर्फ दर्शन मात्र से, आंखों के माध्यम से प्रेम भरा आशीर्वाद इनको समय समय पे देते रहे। यही मेरी भी आरजू है। आरजू के लिए कुछ शुभ आशीर्वाद आप सब मिल करके यहाँ प्रदान करें, ताकि इनके भावी दाम्पत्य जीवन में ये सुख से हंसते हुए मुस्कुराते रहे। बस ये आशीर्वाद, और कुछ चाहिए आपको आशीर्वाद में? बस आप दोनों एक दूसरे को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखो, यही हमारी कामना है। और इस कामना के साथ में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इस विवाह विधान को। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय हो, कुल देवी मैया की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो। मुकेश जी और प्रतीक जी जहाँ बैठते हैं उस कार्य को उसी में लग्न होकर के करेंगे तो आनंद आएगा। अतः आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है कि ये शुभ कार्य आप अपने हाथ से कर रहे हैं, अतः इसमें संलग्न होकर के आनंद के साथ में इस आनंद का अद्भुत आनंद लीजिए आप। तो आइए, अपवित्र पवित्रो वावस्थावतो विवा यस्मरे कुंडलीकाक्षं सहायन्तरस्ति स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीष। ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। गंगे चैव मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां
देवी पवित्रं कुरु चासना। मुकेश जी और प्रतीक जी, जिस पावन भूमि पर आप ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं, उस पावन भूमि का गंध अक्षत पूजन करके और नमस्कार करिए। समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यां पादस्पर्शं क्षमस्व मे। आरजू और प्रतीक के जीवन में हर प्रकार से प्रकाशमय रहे, ऐसी कामना लेकर के जो सामने दीपक प्रज्वलित है उनकी पूजा करें। ओ दीप देव रूपस्त्वं अंधकार निवारक, इमां मया कृतां पूजां गृह्णस्तेजः प्रवर्धया। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदाम्। आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आपके गुरु महाराज से आज्ञा ले लीजिए कि ये शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं, इसमें कोई प्रकार की विघ्न बाधा नहीं हो और आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आइए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अच्छे मन से, अच्छे भाव के साथ, अच्छा बोल करके, अच्छा सुन करके, अच्छा देख करके हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं। और कोई टेंशन हो तो सब साइड में कर दे और सिर्फ यही विराजित है तो यही मन रहना चाहिए, यही तन रहना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा चतुरानशकराजरसन्तनूनां पुत्रासो चतुरपितरो भवन्ति मानो प्रज्ञारीरिकतायुर्गन्धो अधिकृत्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिते पञ्चजना अधितिर्जातमधितिर्जनित्वं योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टु सुशान्तिर्भवतु। हाथ में अक्षत पुष्प जो है वो सामने जो देवता विराजित है वहाँ अर्पण कर दे और समस्त देव देवताओं का ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करे। ओम स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। आत्मने माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। आदित्यादि ग्रहेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। विघ्नमस्तु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आइए मुकेश जी अपने धर्मपत्नी का हाथ नीचे लगवा ले और सर्वप्रथम संकल्प करते हैं प्रायश्चित संकल्प। देखिए कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पूर्व पवित्र होकर के
उसके बाद जब शुभ कार्य किया जाता है तो उसका फल हमें अच्छा फल मिलता है। अतः वैसे आपके संस्कारों में कोई कमी नहीं है, फिर भी भूल से कोई संस्कार जो आरजू के पूरे हुए हैं या ना हुए हैं, वो संस्कार पूर्ण रूप से हो करके और पूर्ण रूप से आरजू को आप प्रतीक जी को सौंप करके ये शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं। तो कुछ द्रव्य हाथ में ले लें और ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी तृतीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतंत्रे अष्टाविंशमे कलियुगे कल्पितं जन्ये भूलोके भारतवर्षे वर्धितमदे आर्यवर्ते गदेशान्तर्गत आंध्र इंद्रप्रस्थ नामाख्य स्थले बौद्धावतारे प्रभवाद षष्ठी संवत्सराणां मध्ये वर्तमाने सिद्धार्थ नामाब्दे विक्रमाब्दे द्वयाशीत्युत्तरद्विसहस्रतम संख्याके मासानामास्तु तमे महं कल्पितमासत मासे फाल्गुन मासे सुवे कृष्णपक्षे अद्यः दशम्यां पाराद्यद्यः गुरुवासरे एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो अमुक गोत्र उत्पन्नो। हम अपना गोत्र ले ले, वीरवंश गोत्र उत्पन्नो हम। नाम बोल लीजिए अपना। गुप्तो हम, बोलिए गुप्तो हम। वैश्य में आप आते हैं, है ना। बोलिए सपत्नी को हम, सपत्नी को हम, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, इष्ट मित्र बंधु बांधव सहितो हम। मम अश्या आरजू नामनी कन्याया गर्भाधानादि चूड़ांत संस्काराणाम अकरण जन्य प्रत्यवाय परिहार द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रतिसंस्कारम पादकृच्छ्रम चूड़ाया अर्धकृच्छ्रम प्रायश्चित्तम को निष्क्रय भूतम यथाशक्ति द्रव्यम अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे। ओम स्वस्ति इति प्रतिवाचना। पुनः हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए मम अश्या आरजू नामनी